Today we will discuss some rules for rounding of a measurement, and after this we will study about arithmetic operation of significant figures. This is very important for the error analysis because we need to round off a certain measurement. There are certain rules to round off a measurement, and these rules are as follows. If the digit to be dropped, जिस digit को हमने छोड़ना है वो less than 5 है, 5 से छोटी है, then the preceding digit is left unchanged. उससे पीछे वाला digit को हमें बिल्कुल वैसे का वैसे ही छोड़ देना, चेंज नहीं करना. And if it is greater than 5, जिस डिजिट को आपने छोड़ना है वो 5 से बड़ी है तो उसके पिछले वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे. सबके एग्जांपल्स है, विद एन एग्जांपल हम आपको प्रूव करेंगे. Now if the digit to be dropped is 5, there are three cases. Either it is greater than 5, less than 5 or equals to 5. If it is less than 5, there is no change in the preceding digit. पिछले वाली में कोई चेंज नहीं होगा. If it is greater than 5, there is increase in digit by 1. उसका कितना इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास 1. Now if it is equal to 5, अगर वो 5 के बराबर है, इसके 3 केस होंगे. 3 केस कौन से होंगे? फर्स्ट इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, उसके आगे कोई नंबर पड़ा हुआ है तो पिछले वाले को आपको एक इंक्रीज करना है उस केस में. अब फिर से फर्स्ट केस क्या था हमारे पास? इफ इट इज लेस देन 5 देयर इज नो चेंज. इफ इट इज ग्रेटर देन 5 देयर इज इंक्रीज बाय 1. इफ इट इज इक्वल टू 5 एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, उसके आगे भी कोई डिजिट पड़ा हुआ है, देयर इज इंक्रीज्ड बाय 1. प्रीसीडिंग डिजिट, पिछले वाला डिजिट क्या हो जाएगा? 1 से इंक्रीज हो जाएगा. नाउ इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और वो 5 है, उसके आगे कोई नॉन जीरो नंबर नहीं पड़ा, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन. अगर 5 के आगे कोई नंबर नहीं पड़ा और उसके पिछले वाला नंबर इवन था तो उसको ऐसे का ऐसे छोड़ देना, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना. नाउ इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, जो नंबर छोड़ना था वो 5 था, एंड द प्रीसीडिंग डिजिट, उसके आगे कोई नंबर नहीं है और पीछे वाला नंबर कौन सा हमारे पास? ऑड है, तो इट इज इंक्रीज्ड बाय 1. ये एक रूल्स हैं, आप अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हो. उसके बाद हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इन रूल के बेसिस पे. दीज आर फ्यू क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट वन इज 18.35 अप टू 3 डिजिट्स. 1 2 3, हमें यहां तक राउंड ऑफ करना है. नंबर कौन सा छोड़ना है? 5. और अगर नंबर 5 छोड़ना है, देयर इज नो अदर डिजिट आफ्टर 5. 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो लास्ट के दो रूल्स पे आ जाते हैं. अगर लास्ट के दो रूल्स पे देखें, अगर 5 को हमें छोड़ना है और उसके पीछे वाला नंबर ओड है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड द प्रीसीडिंग, उसके पीछे वाला डिजिट अगर एक ऑड है, इट इज इंक्रीज्ड बाय 1. 3 से कितना हो जाएगा हमारे पास? 4. आंसर विल बी 18.4. इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 18.4. नाउ 143.45 अप टू 4 डिजिट्स. 1 2 3 4 5, वहां यहां तक छोड़ना है. डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5. अगेन जो डिजिट छोड़ना था वो कौन सा था हमारे पास? 5. अब 5 है, उसके आगे कोई नंबर नहीं पड़ा हुआ, इट इज नॉट फॉलोड बाय एनी नंबर. आपका रूल नंबर लगेगा इसके अंदर 4th, बिकॉज द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन. कौन सा हमारे पास इससे पीछे वाला? इवन, दैट इज 4. और अगर इवन है, देयर इज नो चेंज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 143.4. ये राउंड ऑफ हो गया, आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 248337 अप टू 4 डिजिट. 1 2 3 4, यहां तक राउंड ऑफ करना है, इसको ड्रॉप करना आपने. एंड दिस डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5. और अगर लेस देन 5 है, पीछे वाले नंबर में क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, इट इज लेफ्ट अनचेंज. तो आंसर क्या आएगा इसका? 2483. 5 से छोटा है तो सेम रखो, 5 से बड़ा 1 से इंक्रीज करना है. और अगर 5 है, फिर क्या करोगे? चेक करोगे भी उसके आगे कोई नंबर पड़ा है कि नहीं पड़ा. अगर इट इज फॉलोड बाय एनी अदर डिजिट, देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रीसीडिंग डिजिट. नाउ इफ देयर इज नो डिजिट फॉलोड बाय द 5, देयर इज अ 2 केसेस अराइजेस, वेदर द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन और ओड. इफ इट इज इवन, it will left unchanged, and if it is odd, it is increased by 1. And the next question 1015.55 up to 4 digits. 1 2 3 4, the digit to be dropped is 5 and it is not followed by any number. ये इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो पिछले वाले नंबर को चेक करेंगे, इट इज ऑड. और अगर ऑड है तो 1 से क्या हो जाएगा? इंक्रीज. 101.6. इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 101.6. रूल नंबर 5th. नाउ 12.653 अप टू 3 डिजिट्स. 4 डिजिट, सॉरी. 1 2 3 4. अब यहां से 4 डिजिट तक करना था. डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 3 and this 3 is less than 5. less than 5 है, it will left unchanged. तो आंसर क्या आएगा? 12.65. इसका आंसर 12.65. Now 31.325 up to 4 digits. There is a no roll of this power 10 raised to power minus 5, 10 raised to power 4. इसका कोई रोल नहीं है. आपको इसको 4 डिजिट तक क्या करना है? राउंड ऑफ करना है. 1 2 3 4. डिजिट टू बी लेफ्ट इज
5, हमें कौन सा छोड़ रहा है इसमें 5, इसके आगे कोई नंबर नहीं है। फिर से रूल लास्ट वाले 2 पे आते हैं, प्रीसीडिंग डिजिट चेक करते हैं कौन सा है 2 इज एन इवन नंबर, इफ इट इज इवन इट विल लेफ्ट अनचेंज, आंसर विल बी 31.32 into 10 raised to power -5, ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज 321.135 अप टू 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स अप टू 5 डिजिट तक हमें इसको राउंड ऑफ करना था। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 को छोड़ना है, और अगर 5 को छोड़ना है इसके पीछे वाला नंबर आपको चेक करना पड़ेगा, इट इज इवन। पीछे वाला नंबर क्यों चेक करना है? बिकॉज इट इज नॉट फॉलोड बाय एनी नंबर। तो ये ऑड था, ऑड के केस में क्या होगा, एक से इंक्रीज, इट विल बी 321.14, ये राउंड ऑफ करके आपका आंसर आ गया। नाउ दिस इज द रूल फॉर राउंड ऑफ। नाउ विल मूव टू द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन राउंड ऑफ के रूल्स हैं, आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, जितने भी आप चाहो सेम रूल्स अप्लाई होंगे ये 5। नाउ विल मूव टू द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, देयर आर 2 rules, either in case of addition or subtraction or in multiplication or division. In case of addition or subtraction, the final result is round off to minimum number of decimal places. आपने क्या करना है, जब भी आप क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उस केसेस में आपको क्या करना है, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसको मिनिमम राउंड ऑफ करना है मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक। वो कैसे करते हैं वो आपको बता देते हैं। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, द फाइनल रिजल्ट इज राउंड ऑफ टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर error analysis, and errors are very important for CBSE as well as for competitive. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक आपका। Now first example is if we add 7.21, 12.141 and 0.0028, ठीक, we'll get the answer 19.3528, ये हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन हमें इसको राउंड ऑफ करना है। और इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द फाइनल रिजल्ट इज राउंड ऑफ टू मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर इन दिस? 2 3 4, इसके अंदर कितने हैं 2, इसके अंदर 3 और इसके अंदर 4, मिनिमम कितने हैं हमारे पास 2, हमें इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। इट मींस 19.3 ये नंबर तक राउंड ऑफ करना है हमें इसको, ये 2 को छोड़ना पड़ेगा। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर वो 5 से छोटा है जो हमने राउंड ऑफ के रूल में करा था, अगर 5 से छोटा है तो पिछले वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी 19.35, ये आपको ऐड करके आंसर मिल जाएगा आपका। तो एडिशन में मिनिमम नंबर ऑफ क्या देखने आपने, डेसिमल प्लेसेस कितने थे हमारे पास 2। नाउ इन द सेकंड एग्जांपल 6.087 4.27153, इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस यू विल गेट 2.53547। अब इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस कितने हमारे पास 3, इसके अंदर 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर 3, यू नीड टू राउंड ऑफ दिस एंड रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब आपने कहां तक करना है इसको, 2.535 तक करना है, ये नंबर छोड़ना है। अगेन डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर लेस देन 5 है तो पीछे वाले नंबर में क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, 2.535 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल, if we add 6.2 and 4.33 and 17.456, you will get 27.986. Again, in case of addition or subtraction, the final result is round off to minimum number of decimal places. In this case, the decimal places is 1. In this case, decimal places is 2. Decimal places is 3. Minimum number is 1. अगर minimum number 1 है तो इसको 1 नंबर तक, 1 पॉइंट तक decimal place तक इसको हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 27 पॉइंट यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 8 को छोड़ना है आपने, और 8 5 से बड़ा है, पिछले नंबर को 1 बढ़ाओगे आप, 9 से क्या बन जाएगा हमारे पास 10। इफ इट इज बिकम 10, द डिजिट विल बिकम 28.0, इसके अंदर एक इंक्रीज हो जाएगा 10 बनाने के लिए, 28.0 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करी। नाउ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, in case of multiplication and division, the final result is round off to minimum number of significant figures. आपने minimum number of significant figures देखनी है। significant figures हमने इससे पहले टॉपिक किया था, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक प्लेलिस्ट का, आप जाके significant figures का लेक्चर दे सकते हैं। अब इसके अंदर in this case the significant figure is 3, in this case the significant figure is 4, in this case the significant figure is 2. Now what is the minimum number of significant figure?
2, इसके अंदर कितनी है हमारे पास 2, बिकॉज दिस 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती जो लेफ्ट में पड़ी होती है हमारे पास। अब इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है हमारे पास 2, वी नीड टू राउंड ऑफ दिस मेजरमेंट, द आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज 4820.826। इसको हमें राउंड ऑफ करना है कहां तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यहां तक, मतलब इसको छोड़ना है नंबर को। अब ये जो नंबर छोड़ना है दिस इज लेस देन 5, अगर ये लेस देन 5 है तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पिछले वाले डिजिट के अंदर कोई इंक्रीज नहीं करना, तो आंसर क्या बन जाएगा 48, लेकिन 4800 आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, आंसर विल बी 4800। पॉइंट वाले को आप 000 लिख सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये मेजरमेंट 420 कहां तक राउंड ऑफ हो जाएगी, 4800 तक राउंड ऑफ हो जाएगी। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई 2.13 with 24.78 and divide the result by 458.2, the answer will be 0.115193. ठीक, now in this case the significant figure is 3, the significant figure is 4, the significant figure is 4. And in case of multiplication and division, we need to take care about the minimum number of significant figure, and the minimum number of significant figure is 3. We need to round off this result through 3 significant figure, यहाँ तक छोड़ना है, because this 0 is not significant, हमें इस 1 को छोड़ना है, and 1 is less than 5. If it is less than 5, there is no increase in the preceding number, answer will be 0.115. This is the arithmetic operation with significant figures. That's it from the round off and significant figures in case of arithmetic operation. In the next video, we'll start with the error analysis, and this one is very important topic for competitive section as well as CBSE section. So stay tuned with the channel, subscribe the channel and like the video. Thank you so much.